दोस्तों आईआईटी कानपुर ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जिससे भारत की गिनती अब दुनिया की सबसे ताकतवर स्टेल्थ तकनीक वाले देशों में होने लगी है। भारत ने एक नई तकनीक बनाई है जिसका नाम है अनाल्काख्य मेटामेटीरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम यानी MSCS। MSCS दरअसल एक ऐसा खास कपड़ा है जिसे जब किसी टैंक, जहाज या फाइटर जेट पर लगाया जाता है तो वो रडार पर लगभग दिखाई ही नहीं देता। ये टेक्सटाइल बेस्ड मेटामेटीरियल 2 से 18 गीगाहर्ट्ज तक की रेडियो वेव्स को लगभग 99% तक सोख लेता है। यानी अगर दुश्मन रडार से हमारे फाइटर जेट या टैंक को ढूंढना चाहे तो वो उसे देख नहीं पाएंगे। ये तकनीक सरासर गेम चेंजर है क्योंकि अब हम स्टेल्थी दिखने के लिए अजीब डिजाइन नहीं बनाएंगे बल्कि रडार की तरंगों को ही खत्म कर देंगे। इस कपड़े की कोई वीडियो वगैरह अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, सिर्फ कुछ फोटोज ही सामने आई है, इसीलिए स्क्रीन पर आप फाइटर जेट वगैरह की तस्वीरें देख रहे होंगे जो कि सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है। इस तकनीक को बनाया है आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर आनंद रामकृष्णन और उनकी टीम ने। उन्होंने इसे 2019 से लेकर 2024 तक कई तरह की टेस्टिंग के बाद तैयार किया है। अब इसे उद्योग में उतारने के लिए लाइसेंस दिया गया है मेटा तत्व सिस्टम को, जिसे रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल प्रवीण भट्ट ने शुरू किया है। और सबसे बड़ी बात 90% हिस्से भारत में बने हैं, मतलब ये पूरी तरह आत्मनिर्भर भारत की विजन का हिस्सा है। यह ऐसा खास कोटिंग है जिसे विमानों की खिड़कियों, विंडशील्ड और सेंसर पे लगाया जा सकता है। ये दिखने में पारदर्शी रहता है लेकिन फिर भी रडार सिग्नल्स को सोख लेता है। अब दुश्मन की नजरें फाइटर जेट की खिड़की से भी उसे पकड़ नहीं पाएगी। जैसे जैसे चीन और पाकिस्तान जैसे देश स्टेल्थ फाइटर जेट जैसे J-20 या J-35A को शामिल कर रहे हैं, वैसे वैसे भारत ने भी तय कर लिया है कि अब छुपना ही नहीं बल्कि दुश्मन को पकड़ना भी जरूरी है। और इसका जवाब भी भारत के पास है और वो है हमारे नए रडार सिस्टम। बेंगलुरु की कंपनी अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज ने भारत को दिया है सूर्य VHF रडार। ये रडार VHF बैंड यानी बहुत लंबी तरंगों पर काम करता है। यही तरंगे स्टेल्थ तकनीक को धोखा दे देती है। ये रडार 0.001 वर्ग मीटर तक के छोटे लक्ष्य को 350 किलोमीटर दूर से पकड़ सकता है। और खास बात, इसे टाटा के 6x6 ट्रक पर लगाया गया है, मतलब ये हमेशा चलता रहता है, जहां जरूरत हो तुरंत पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, DRDO, BEL और टाटा एडवांस सिस्टम भी मिलकर एक एडवांस सिस्टम बना रहे हैं जिसका नाम है एंटी स्टेल्थ VHF SR सर्विलेंस रडार। ये रडार 400 किलोमीटर की रेंज में काम करता है और एक साथ 100 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। इसमें लगे हैं गैलियम निट्राइड मॉड्यूल्स जो सिग्नल को और तेज और साफ बनाते हैं। अडेप्टिव न्यूलिंग, पल्स कंपैरिजन और फ्रीक्वेंसी होपिंग जैसी टेक्नोलॉजीज इसे दुश्मन के जैमिंग से भी बचाती है। दूसरी ओर भारत अब रूस के साथ बातचीत कर रहा है एक बेहद शक्तिशाली रडार के लिए भी जिसका नाम है कंटेनर SUTH रडार। ये HF बैंड में काम करता है और 3000 किलोमीटर दूर तक की चीजें पकड़ सकता है और वो भी छुपे हुए स्टेल्थ फाइटर तक। इसके अलावा वोरोनेज रडार सिस्टम पर भी चर्चा जारी है जो चीन के H-20 बॉम्बर्स जैसे खतरों को समय से पहले पकड़ सकेगा। यानी कि दोस्तों, एक तरफ भारत स्टेल्थ तकनीक को विकसित कर रहा है और अपने फाइटर जेट और महत्वपूर्ण हथियारों को किस तरह से छुपाया जा सकता है इस तकनीक को बना रहा है और उसमें काफी सफलता प्राप्त कर रहा है, तो दूसरी तरफ किस तरह से भारत दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर जेट और अन्य खतरों को पहले से भांप कर उसे रोक सकता है, इस पर भी काम कर रहा है। और इसमें हमारे जितने भी रडार के बारे में हमने आपको बताया ये बेहद अहम रोल निभाएंगे। ये सब सुनकर आप खुद समझ गए होंगे कि अब भारत न सिर्फ स्टेल्थ फाइटर जेट बना रहा है बल्कि एक पूरी स्टेल्थ इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, चाहे वो MK फाइटर जेट हो, नेवी के जहाज हो या फिर थल सेना के टैंक। हर एक प्लेटफॉर्म को अब स्टेल्थ बनाया जा रहा है और साथ ही साथ सूर्य और VHF SR जैसे रडार को भारत एक मजबूत सुरक्षा कवच दे रहा है। अब कोई भी दुश्मन चाहे जितना भी अदृश्य बनने की कोशिश करे, भारत की आंखों से बच नहीं सकता। भारत की नजर इस समय सबसे ज्यादा अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर है। भारत ऑलरेडी मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के किसी भी मिसाइल, ड्रोन, यहाँ तक की बैलिस्टिक मिसाइल भी पाकिस्तान की तरफ से छोड़ी गई उसको भी भारत के अंदर
गिरने नहीं दिया। इन सब के अलावा भी भारत और भी कई अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है, अत्याधुनिक रडार पर भी काम कर रहा है और इसकी इंपोर्टेंस कितनी ज्यादा है ये हम इजराइल और रूस के अंदर देख सकते हैं। दोनों देशों के पास अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद लगातार यूक्रेन के अटैक रूस पर हो रहे हैं और रूसी डिफेंस सिस्टम S-400 उतना सफल नहीं हो रहा जितना भारत में हुआ। सेम इसी तरह से ईरान के भी हमले अब इजराइल के अंदर हो रहे हैं और उन्हें रोकने में डिफेंस सिस्टम इजराइल का भी नाकाम साबित हो रहा है। ऐसे में भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज की तारीफ बनती है जिसने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को भारत में नहीं गिरने दिया। और अब जिस भी तकनीक की हमने बात की ये सब भारत की और एडिशनल मदद करने वाले हैं जिससे भारत की सुरक्षा को भेद पाना दुश्मन के लिए आसान नहीं होगा। भारत के महान वैज्ञानिकों के लिए फिर चाहे DRDO के हो या IIT वगैरह के, इनके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही भारत को अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अब और भी ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है जिससे और भी नए अत्याधुनिक हथियारों को इसी तरह से ये वैज्ञानिक भारत के लिए डेवलप कर पाए। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। DRDO ने हैदराबाद में आयोजित विज्ञान वैभव प्रदर्शनी में देश के पहले हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ध्वनि का फुल स्केल मॉडल पेश किया। ये सिर्फ एक मॉडल नहीं बल्कि भविष्य के युद्ध में भारत की रणनीतिक बढ़त का प्रतीक है। चलिए जानते हैं क्या है ध्वनि HGV, इसकी ताकत क्या है और ये भारत को दुनिया की बड़ी सैन्य ताकतों के बराबर कैसे खड़ा करता है। सबसे पहले समझते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होता क्या है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HGV एक ऐसा आधुनिक हथियार है जो आवाज की गति से 5 गुना यानी इससे भी अधिक स्पीड से उड़ता है, यानी मैक 5+ की रफ्तार। ये वाहन रॉकेट की मदद से ऊंचाई तक पहुंचता है और वहां से ग्लाइड करता हुआ टारगेट की ओर बढ़ता है। खास बात यह है कि ये हवा में उड़ते हुए अपना रास्ता बदल सकता है जिससे इसे ट्रैक करना और मार गिराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ध्वनि HGV की लंबाई करीब 9 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर है। इसका डिजाइन एक ब्लेंडेड विंग बॉडी स्ट्रक्चर वाला है, यानी ऐसा आकार जो एयर फ्रेम को कम से कम घर्षण और ज्यादा रफ्तार देता है। इसका डिजाइन तेज धार वाला है जिससे ये हवा को चीरते हुए हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है। हाइपरसोनिक गति पर सबसे बड़ी समस्या होती है घर्षण से पैदा होने वाली गर्मी। ध्वनि को 2000 सेल्सियस से 3000 सेल्सियस तक के तापमान को सहने के लिए बनाया गया है। इसके लिए इसमें इस्तेमाल हुआ है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सेरेमिक कंपोजिट। यह एक स्पेशल हीट प्रोटेक्शन सिस्टम है जो री एंट्री के समय वाहन को जलने से बचाता है और स्ट्रक्चर को स्टेबल रखता है। ध्वनि को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसी रेंज के लिए डिजाइन किया गया है, यानी 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने की क्षमता। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी मैन्यूवरिंग क्षमता है। जब ये रॉकेट से ऊपर पहुंचता है और उसके बाद बिना इंजन के ग्लाइड करना शुरू करता है तो ये हवा में कई बार रास्ता बदल सकता है। ये वो तकनीक है जो दुनिया के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकती है, क्योंकि जब एक हथियार लगातार अपना रास्ता बदलता है तो रडार या इंटरसेप्टर मिसाइल उसे ठीक से ट्रैक नहीं कर पाती। ध्वनि HGV को स्टेल्थ के लिए भी खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इसका लो रडार क्रॉस सेक्शन इसे रडार की नजरों से छुपाता है। इसकी चिकनी सतह और एंगल डिजाइन रडार सिग्नल को वापस ना भेजकर उन्हें फैलाता है, जिससे दुश्मनों के रडार को पता ही नहीं चलता कि ऊपर क्या उड़ रहा है। यानी यह हथियार नजर में भी नहीं आता और जब आता है तो तबाही लाता है। वहीं इसमें संभावित रूप से रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम और स्टेबिलिटी मैकेनिज्म लगे हो सकते हैं और इसे और ज्यादा सटीक और संतुलित बनाते हैं। DRDO ने पहले भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया है। अब भारत धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट से स्ट्रेटेजिक हथियार की तरफ बढ़ रहा है। DRDO का लक्ष्य है कि 2029-30 तक ये पूरी तरह विकसित हो जाए और भारत की सेनाओं में शामिल कर लिया जाए। बहरहाल भारत के इन भविष्य के हथियारों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही डिफेंस से जुड़ी इसी तरह की वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।